आज हम जो समीक्षा अधिकारी RO का पेपर हुआ था उसमें सामान्य अध्ययन जो दूसरा पेपर हुआ था 60 क्वेश्चन आए थे उसको सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए ये बी सीरीज है, ठीक है। देख लीजिए पूरा पेपर, ये क्वेश्चन यहाँ से है। पहला क्वेश्चन है कि विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं विशेषण। फिर अगला क्वेश्चन है कि द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें द्रौपदी का पर्यायवाची जो है पंचाल नहीं है। याज्ञसेनी भी कहते हैं, सैरंध्री भी कहते हैं, कृष्णा भी कहते हैं, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कि उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, तो क्या है, अनुच्छिष्ट। फिर अगला क्वेश्चन है कि समास शब्द का विलोम है, तो व्यास हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द, तो ये हो जाएगा युयुत्सा। फिर अगला क्वेश्चन है आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा, तो ये होगा आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं। फिर अगला क्वेश्चन है कि घोटक का सटीक पर्यायवाची है, तो ये हो जाएगा अश्व। फिर अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द चुनिए, तो ये हो जाएगा मयंक। फिर मच्छिका का तत्सम शब्द है, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मक्खी। फिर अगला क्वेश्चन है कि दोनों कथनों पर, मतलब निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। पहला है संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। बी है तद्भव शब्द संस्कृत के होते हैं, तो इसमें दोनों, मतलब संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द को तद्भव कहते हैं, और तद्भव शब्द जो होते हैं वो संस्कृत से उत्पन्न होते हैं, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर है अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है, तो ये जिसकी आशा न की गई हो। फिर है कि स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए शब्द है, तो इसका हो जाएगा स्वेदज। फिर हो जाएगा शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ये हो जाएगा अच्छोहड़ी। फिर है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्द को अशुद्ध का अशुद्ध युग्म है, तो ये हो जाएगा अघी का अनघ। फिर अगला क्वेश्चन है कि मर्सिड का विलोम है, तो ये हो जाएगा, इसमें देखो इसमें दोनों सही हो सकता है, लेकिन आप लोग रुच हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं, ये सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा निम्नलिखित में कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो ये हो जाएगा फुल फुड़िया, ये वाला गलत। फिर है नारियल शब्द का तत्सम होगा, तो नारिकेल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है, तो इसमें महात्म्य शुद्ध है, ठीक है। माँ पे बड़ा की मात्रा, हा पे बड़ा की मात्रा, आदत्ता म य, मतलब आदत्ता आधा म य। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है, तो इसमें कोमल और मृदुल नहीं है। फिर सूर्य सुता पर्यायवाची है यमुना का। संदेह का विशेषण होगा, तो ये हो जाएगा संदिग्ध। फिर है प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है, तो ये हो जाएगा परोक्ष। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ये गंगा का मृगांक जो है सुमेलित नहीं है। फिर तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो कपाट का कपड़ा त्रुटिपूर्ण है। परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है, तो उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। फिर भीतर शब्द का तत्सम है, तो ये हो जाएगा अभ्यंतर। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए, तो ये हो जाएगा ऐहिक, मतलब लौकिक। फिर है रात्रि का पर्यायवाची शब्द है, तो ये हो जाएगा क्षण प्रभा। प्रतिबिंबित में विशेष से होगा, तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब। एक वाक्य अशुद्ध से पहचानिए, तो ये वाला हो जाएगा उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। वो खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है, तो हो जाएगा निश्चयवाचक विशेषण, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। फिर अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है कि दृश्य मनोरम था इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो ये वधू हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होगा, तो ये हो जाएगा अनावृष्टि। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है युधिष्ठिर। फिर है ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर होगा, तो इसमें संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, ये भी सही है। और बी वाला क्या, सीतांशु ने दूध और रोटी खाई, तो ये दोनों सही, तो ये ऑप्शन से मतलब सही हो जाएगा। फिर कह रहा है जंगम शब्द का सटीक विलोम है, तो ये हो जाएगा स्थावर। फिर है नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होगा, तो ये हो जाएगा सदाव्रत। फिर है सुमेलित कीजिए, तो इसमें हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। ए का 3 हो जाएगा, मतलब ऐतिहासिक घटना होती है। और बी का 1 हो जाएगा, मतलब महिलाएं विदुषी महिलाएं होती हैं। और 2 का डी हो जाएगा, मतलब महती पुस्तक। और इसमें क्या हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, एक सेकंड, इसका ये हो जाएगा, ठीक। महती कथा और रोचक पुस्तक होती है, ठीक। ऐतिहासिक क्या हो जाएगा, ए का 3 मतलब घटना, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर है विद्युत का पर्यायवाची है, तो ये दामिनी। फिर है औरस का विलोम, तो ये दत्तक हो जाएगा। फिर कामदेव का पर्यायवाची, तो ये हो जाएगा पुष्पंधवा, पुष्पधन्वा। फिर कह रहा व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी है, तो ये व्याकरण मतलब इसमें दोनों सही है, व्याकरण भी होता है और व्याकरणज्ञ भी होता है, व्याकरणज्ञ, तो ये भी सही, ये भी सही। फिर मूक का विलोम, तो ये वाचाल। अगला क्वेश्चन कह रहा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए, तो क्या हो जाएगा, पहले का फर्स्ट हो जाएगा। पत्थर को प्रस्तर कहते हैं। फिर इसका भौजाई को भात रिजाया भी कहते हैं। सुहाग को जो है सदवा, सुहाग को कहते हैं सौभाग्य, ठीक। और धुआं को कहते हैं धूम, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ए का डी हो गया, मतलब ए का पहला फर्स्ट हो गया, और बी का थर्ड हो गया, सी का आई वी, सी का हो जाएगा आई वी सही है। फिर डी का हो जाएगा सेकंड, तो ये सही हो जाएगा, ठीक, डी ऑप्शन। फिर कह रहा जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द होगा, तो ये अजर। फिर कह रहा अहि का पर्यायवाची है, तो ये हो जाएगा सर्प। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, तो ये सब कुछ। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है, तो ये हो जाएगा यह संज्ञा के अनुसार, जो संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, तो हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है इस वाक्य में है, तो ये हो जाएगा 3 विशेषण और 1 विशेष। क्वाथ शब्द का तद्भव है, तो ये हो जाएगा काढ़ा। प्रशंसा का पर्यायवाची है श्लाघा। फिर है हरितकी का तद्भव शब्द है, तो ये हो जाएगा हरड़। फिर है बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है, तो हो जाएगा सब्यसाची। फिर अगला क्वेश्चन है जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है, तो ये हो जाएगा दत्तचित्त। फिर है अवसाद शब्द का विलोम है, तो ये हो जाएगा उल्लास। फिर है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, तो प्रविशेषण। फिर है निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची शब्द है, तो ये अचला। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ये हो जाएगा अनुग्रहित। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।